हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन साइंस सब्जेक्ट से, और मेरे जैसे आप भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमारे पास है सिर्फ 2 महीने। इन 2 महीने में हमने जो अब तक पढ़ा है उसका हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि रिवीजन हम करते हैं तो हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, रिवीजन हो नहीं पाता है। तो ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से रिवीजन नहीं हो पाता है? क्योंकि हम जो रिवीजन करते हैं वो पुराने तरीके से करते हैं, जैसे कि हम आज तक करते आए हैं। जैसे कि बार बार हमारे जो भी नोट्स हैं उसे बार बार हम पढ़ेंगे, बुक को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। बट क्या ये रिवीजन का सही तरीका है? नहीं। हमें रिवीजन के बहुत से ऐसे तरीके नहीं पता जो हमारी सक्सेस के लिए हमें मोटिवेट कर सके, ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी दे सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप लोगों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो आप क्या करिए, जब भी आप रिवीजन करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आपको रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है। और जब भी आप अपने नोट्स और बुक्स को पढ़ते हैं तो ज़ोर से पढ़िए, और इस तरीके से पढ़ना है कि जो वो रिकॉर्डिंग आपने ऑन की है उसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। पूरा एक चैप्टर कर लीजिए, पूरा इसी तरीके से आपको एक चैप्टर अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर लेना है। देन जब भी आप काम करते रहें या कुछ भी मैरिड, जैसे मोस्ट लेडीज़ वो होती हैं टीचिंग लाइन में जो कि मैरिड होती है, फैमिली वाली होती हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ईयरफोन यूज़ कीजिए, ईयरफोन्स के थ्रू अपने इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए। उससे क्या होगा कि आपको बार बार बुक खोलकर पूरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ही भाषा में, अपनी ही आवाज़ में बार बार रिवीजन कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग कर लेनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक की। उस टॉपिक को आपको ईयरफोन्स के थ्रू बार बार अपने कानों में सुनना है। तो देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, इससे बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से आपको याद होगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपने खुद ने मन में बोली है, तो आपको क्या होगा, वो बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, और वो प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपको किसी और को नहीं सुनना है, आपकी ही अपनी आवाज़ में आपको अपने आप को सुनना है जो कि आपने रिवाइज़ किया था। तो आपको क्या होगा, बार बार चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी ही भाषा से सुन सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का, मैंने खुद ने फॉलो किया है। एक बार आप लोग फॉलो करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा कि हम रिवीजन कैसे करें, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है शॉर्ट नोट्स का। सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं तो खाली हाथ मत बैठिए, सिर्फ बोलिए मत, उसे बोलते बोलते लिखिए। और जितना छोटे तरीके में लिखेंगे, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट जो आती है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप फ्लो चार्ट्स का, माइंड मैप्स का, इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। पिक्चर बनाइए, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को उतना इमेजिन कीजिए। तो आपके लिए क्या होगा, उसे लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इमेजिनेशन बनाइए, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी आपको इमेजिनेशन बनानी है, एक पिक्चर अपने माइंड में बना लेनी है जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने में चीज़ों को मदद करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आप हमारे पास आता है वो पॉइंट है कि हम डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट कीजिए। जैसे कि आपने 1 से 2 बार 3 बार कोर्स कर लिया है, उसके बाद में डेली जो आपका है ना लाइफ है, हमारी जो डेली रूटीन है, उसे उन चीज़ों से कनेक्शन कर रही है, उससे कनेक्ट करिए उन चीज़ों से, तो आपको इजी लर्न होगा। ट्रिक्स का आप यूज़ करिए, जितना आप ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो उतना कीजिए, कि उससे मतलब जो जैसे कोई भी टॉपिक है वो आपको लर्न नहीं हो रहा है तो उसको रेड मार्क कर दीजिए, येलो मार्क कर दीजिए, बुक में ऐसे मार्क हो जाने चाहिए, है ना, कि ये आप लोगों को नहीं आ रहा है, इससे आपको ये आपका टॉपिक पर्टिकुलर क्या है, कमज़ोर है। उस कमज़ोर टॉपिक को आपको क्या करना है, बार बार उठाना है,
बार बार उठाएंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगी कि ये वाला मेरा पर्टिकुलर टॉपिक कमज़ोर था, मुझे इसे वापस रिपीट करना है और मुझे इस पे मेहनत करनी है। जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर है उस पर आप मार्क लगा दीजिए, कुछ भी, जैसे रेड लगा दिया या येलो लगा दिया, इस तरीके से आप मार्क लगा सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। नेक्स्ट सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप, जैसे कि आपके कोई भी भाई बहन हैं या आपकी कोई भी फैमिली में कोई भी मेंबर है, उन्हें आप अपने टॉपिक्स पढ़ाइए। अगर उनको नहीं नॉलेज है फिर भी पढ़ाइए, क्योंकि आपको क्या होगा, अगर आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा, आपको चीज़ें रिकॉल होगी। और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है रिवीजन का, वो है चीज़ें रिकॉल करना। रिकॉल करने से आपको क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक वो होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन का कि आप दूसरों को पढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाइए। भले ही सामने वालों को कुछ नहीं आता हो, उसे सुनाइए। अपना जो भी कंटेंट है उसे जितनी बार बार आप सुनाएंगे, रिवाइज हो जाएगा आपका चीज़ें। तो आप क्या करिए, जैसे आप लाइब्रेरी में अगर हैं तो बहुत से ऐसे होंगे कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, थर्ड ग्रेड की कर रहे होंगे, तो आप क्या करिए, डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन करिए। उसका अगर कोई टॉपिक वीक है तो आप उसे समझाइए, वो आपको समझाएगा। तो पढ़ाने से बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो आपको यही करना है। अगर आप दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को बोलकर बताएंगे ना, तो वो बेस्ट रिवीजन है। तो मैंने आप लोगों को बहुत से टिप्स बता दिए हैं इस वीडियो में रिवीजन के। आपको इसी तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, उसे एक चार्ट पेपर पर लिख लीजिए और जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, जहाँ भी आप बैठते हैं पढ़ने, उस रूम में उसकी वॉल पर, उसकी दीवार पर उसे पेस्ट कर लीजिए। और जितनी बार उसे देख सकते हैं उतनी बार देखिए, उसे रिकॉल कीजिए, रीड कीजिए। यही बेस्ट तरीका है अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का। तो अगर ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बेस्ट से भी बेस्ट रिवीजन होने वाला है और ये चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया, खुद की रिकॉर्डिंग कीजिए। फ़ोन हमारे पास होता है, उसका अच्छा यूज़ कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और अपनी ही रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए दिन में। ठीक है, जितना सुन सकते हो उतना सुनिए, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। आपको बार बार चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उसको बिल्कुल अगर काम करते करते भी सुनेंगे ना तो भी आपका रिवीजन होगा और आपका टाइम बचेगा। अगर आप काम कर रहे हैं उसे सुनते सुनते भी, तो आपका क्या होगा कि टाइम बचेगा, आपको बाद में वापस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई है तो आप इन्हें अपनी स्टडी में फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन इसी टॉपिक पर था कि रिवीजन कैसे किया जाए और अगर हम चीज़ें भूल रहे हैं तो उन्हें याद कैसे रखा जाए। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और अब इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।